हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। लेक्चर नंबर 1 टू 3 में हमने देखा कि एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। अलग अलग थ्योरीज हमने देखी एसिड्स एंड बेसेस की। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स एंड बेसेस को हमने एसिड्स को हमने बेसिसिटी के आधार पर बांटा एंड फॉर द बेसिस हमने उनको एसिडिटी के आधार पर बांटा। फिर हमने डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस पढ़े। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेसिस पढ़े। फिर हमने सॉल्ट्स पढ़ा। सॉल्ट्स में हमने 4 टाइप पढ़ा: सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। फिर हमने देखा है ना, हमने बात करी कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड जो है चखने पे खट्टे लगते हैं एंड बेसेस जो है चखने पे बिटर लगते हैं। बट आपको पता है एसिड्स एंड बेस बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। आप उसको चख के थोड़ी ना टेस्ट करोगे। जैसे आंवला हुआ या नींबू हुआ, उन्हें तो आप टेस्ट करते हो, आपको पता होता है इसमें एसिड होता है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड, है ना। आप अगर नींबू में देखो, लेमन में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, राइट, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, वहीं पे चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है, राइट। चलो, तो सिट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड तो हमें पता है कहां होता है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, फॉर्मिक एसिड किसमें होता है? चींटी के डंक में होता है। ठीक है, तो डंक लगवा के थोड़ी ना देखोगे कि यार फॉर्मिक एसिड, यानी कि हमें इंडिकेटर चाहिए। क्या चाहिए? इंडिकेटर। अरे यार, इंडिकेटर किस काम आता है? सड़कों पे आकर तो इंडिकेटर से ये पता चलता है कि किधर मुड़ने वाला है। राइट तरफ इंडिकेटर दिया मतलब राइट तरफ मुड़ना है, लेफ्ट तरफ इंडिकेटर दिया मतलब लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। तो जो इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर्स आर बेसिकली व्हाट? इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आपको इंडिकेट करें कि वेदर इट्स एन एसिड और इट्स एन बेस, यानी कि जो आपको इन्फॉर्म करें। तो इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे, जो आपको बताएंगे, जो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होता? आप चेक के थोड़े ना देखते। इंडिकेटर्स बनाए गए उसके लिए बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। कुछ हमने बनाए हैं, कुछ ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल के बेसिस पे पता चलता है। बहुत अच्छा है ये वाला टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा भी जाता है ना, एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा भी जाता है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच helps us to distinguish between indicators are the substances which helps us to distinguish between acids and bases, जो एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंग्विश करने में हमारी मदद करे। सिंपल, indicators are the substances which helps us to distinguish between acids and bases, जो एसिड और बेस में हमें क्या करे? डिस्टिंग्विश करने में हमारी मदद करे, उन्हें परखने में हमारी मदद करे, जो बता देंगे। जैसे, है ना, जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर हमारा एक इंडिकेटर है, बहुत ही फेमस इंडिकेटर है। ठीक है, लिटमस पेपर क्या करता है? अगर ब्लू लिटमस को अगर एसिड में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू लिटमस को अगर बेस में डालोगे तो ब्लू ही रह जाएगा। किसमें रह जाएगा? ब्लू रह जाएगा। वहीं पे रेड लिटमस को अगर तुम एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रह जाएगा, और बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका भी है, बेस बी से शुरू होता है ना, और ब्लू भी आपका बी से शुरू होता है, तो बेस में लिटमस ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो एसिड्स में जो लिटमस होता है वो रेड कलर का रहता है, और बेसिस में जो लिटमस होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। एसिड्स में लिटमस किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। एसिड्स में लिटमस किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। एसिड्स में लिटमस रेड कलर का होता है, बेसिस में किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो अगर ब्लू लिटमस है, अगर आपका लिटमस ही ब्लू है, तो ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा।
और बेसिक में जब आप ब्लू लिटमस डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, और वहीं पे रेड लिटमस को अगर आप एसिड में डालते हो तो रेड ही रह जाएगा, एंड रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर। चलिए इस पे छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, मजेदार एक्सरसाइज है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में भी दिया है शायद, आई एम नॉट श्योर। ये आपका है ना 3 सॉल्यूशन, तीनों में से एक एसिडिक है ना। 3 सॉल्यूशन आपके पास बेसिकली 3 सॉल्यूशन, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसको। 3 टेस्ट ट्यूब में आपके 3 सॉल्यूशन है। ये आपके लिए एक्सरसाइज होगी। अभी सोचें वीडियो पॉज करके इसको करने की कोशिश करें। आपके पास 3 सॉल्यूशन है, ठीक है। तीनों में आपका क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ, सॉल्यूशन भरा हुआ। तीनों में आपका क्या सॉल्यूशन भरा हुआ। एक एसिडिक है, बेसिक, एक न्यूट्रल है। एक एसिडिक है, बेसिक और एक न्यूट्रल है ना। एक एसिडिक है, एक बेसिक, एक न्यूट्रल है। आपके पास एक ही लिटमस पेपर है ना। आपको उसको लेकर के टेस्ट करना है। ये रेड लिटमस है, सपोज रेड लिटमस है। आपके पास एक ही लिटमस पेपर है, आपके पास एक ही लिटमस पेपर है, और आपको एक ही का यूज करना है। एक ही लिटमस पेपर का यूज करके आपको ये बताना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। अब ध्यान देने की बात है, रेड कलर है। अगर रेड को तुम एसिड में डालोगे, रेड को तुम एसिड में डालोगे तब भी रेड कलर आएगा, और रेड को तुम अगर न्यूट्रल में डालोगे तो न्यूट्रल में तो चेंज होगा ही नहीं। रेड को अगर एसिड में डालोगे तो रेड कलर रहेगा, रेड को अगर न्यूट्रल में डालोगे तब भी रेड कलर रहेगा, और बेस में डालोगे तो ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा क्या है। आपको ये भी बताना है कि न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन है, और बेसिक कौन सा है। न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, और बेसिक कौन सा है, आपको तीनों बताना है, ठीक है। न्यूट्रल कौन सा है, एसिडिक कौन सा है, और बेसिक कौन सा है, तीनों बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज। आप लोगों को कंफ्यूजन ऐसा हो रहा होगा कि न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे पता चलेगा। क्योंकि जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस जो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड लिटमस जो है बेसिक सॉल्यूशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में रेड का रेड ही रह जाता है। एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में रेड कलर रेड ही रह जाएगा, है ना। रेड कलर चेंज नहीं हो रहा है, रेड का रेड ही रह जाएगा, है ना। तो रेड जो है बेसिक मीडियम में ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में रेड का रेड ही रह जाता है। तो एसिडिक और न्यूट्रल में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, बहुत आसान तरीका है। तीनों में डुबाते जाओ, ठीक है। तीनों में डुबाते जाओ। मुझे पता है कि एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, दोनों केस में रेड का रेड ही रह जाएगा। तो कोई बात नहीं ना, रहने दो रेड का रेड। मान लो दो किसी में रेड का रेड रह जाता है, इसमें भी रेड का रेड रह जाता है, इसमें भी रेड का रेड रह जाता है, मान लो, ठीक है। तो इसमें डुबा के देखो, जब रेड लिटमस को तुमने एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोया तब भी रेड आया, जब तुमने न्यूट्रल में डुबोया तब भी रेड आया। तुम्हें पता नहीं कौन सा क्या है। तुमने एसिडिक सॉल्यूशन में डुबोया तब भी रेड आया, तुमने न्यूट्रल में डुबोया तब भी रेड आया, तुमने एसिडिक में डुबोया तब भी रेड आया, तुमने न्यूट्रल में डुबोया तब भी रेड आया। अब तुम क्या करो, इसको बेसिक में डुबो। जब बेसिक में डुबोगे वो भी तुम्हें पता नहीं तो रेड का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिटमस ब्लू कलर का हो गया। अब लिटमस किस कलर का हो गया है, ब्लू कलर का हो गया। रेड का ब्लू इसमें हुआ, सपोज रेड का ब्लू इसमें हुआ। अगर रेड लिटमस का ब्लू कलर इसमें हुआ तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अब ये लिटमस ब्लू हो गया, अब लिटमस ब्लू हो गया। अब फिर से इन दोनों में डुबो। अब ब्लू लिटमस को इन दोनों में डुबोगे तो ब्लू लिटमस क्या होगा, रेड में तो ब्लू लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। तो अब फिर से पता चल जाएगा तुम्हें, है ना। अब ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया है ना, तो ब्लू को अगर तुम एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और अगर न्यूट्रल में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। इस तरीके से आप तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, आपने तीनों में डुबो के देखा, दो में तो कलर चेंज नहीं होगा, एक में कलर चेंज होगा। किसमें, बेस वाले में। जब बेस में चेंज होगा ब्लू कलर हो जाएगा, तो उसको फिर से डुबो के देख लेना, एसिड और न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल में डुबोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, एसिड में डुबोगे तो ब्लू का रेड हो जाएगा, राइट। इंडिकेटर्स के और एग्जांपल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स के एग्जांपल देखना।
ठीक है। इंडिकेटर्स की एग्जांपल है आपके पास ब्लू लिटमस, हमें कलर देखना है, दैट्स राइट, हमें कलर देखना है, कलर इन एसिड और कलर इन बेस, और आपको याद भी रखना है इसे, कलर इन बेस। ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। फिनोल्फथेलिन इंडिकेटर है ये भी, फिनोल्फथेलिन। उसके अलावा आपका टर्मरिक पाउडर इज नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक पाउडर। हल्दी का पाउडर, सिंपल, राइट, हल्दी का पाउडर। ध्यान देंगे, ये सारे इंडिकेटर्स ऐसे, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ओलंपियाड में भी इससे बाहर से आपको नहीं पूछेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन और टर्मरिक पाउडर, इनसे बाहर से एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस बात की लगभग श्योरिटी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ब्लू लिटमस का एसिड में क्या होता है, जब ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं, ध्यान दें, ब्लू लिटमस को जब भी एसिड में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू का ब्लू ही रह जाता है, राइट। एसिड में रेड हो जाता है, ब्लू का किस में हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस एसिड में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ब्लू लिटमस को अगर तुम बेस में डालोगे तो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो लिटमस को जब एसिड में डालोगे तो रेड, और बेस में डालोगे तो ब्लू। इतना याद रखो, ब्लू लिटमस रेड लिटमस अलग से याद मत रखो, बस इतना डालो कि ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो, चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो, अगर तुम उसे एसिड में डालोगे तो रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, सिंपल। तो लिटमस जो है उसको एसिड में डालोगे तो रेड कलर का, और बेस में डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो देखो ब्लू लिटमस था तो क्या होगा, उसे एसिड में डालो रेड कलर का हो जाएगा, बेस में डालो ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा। रेड लिटमस है, उसे एसिड में डालोगे रेड कलर का हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा, सिंपल। तो कोई भी लिटमस हो, चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो, कोई भी लिटमस हो, चाहे ब्लू लिटमस हो चाहे रेड लिटमस हो, उसे एसिड में डालोगे तो रेड कलर का रहेगा, बेस में डालोगे तो ब्लू कलर का रहेगा, राइट। मिथाइल ऑरेंज को देखो, मिथाइल ऑरेंज जो है इसमें रेडिश ऑरेंज हो जाता है, क्या होता है, रेडिश ऑरेंज या रेड कलर का होता है, एसिड में रेड कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है ऐसे तो ऑरेंज कलर का होता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है, और बेस में किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। बेस में किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का। एसिड में रेड कलर का होता है, और बेस में किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। एसिड में ये येलो रेड कलर का होता है, एसिड में ये रेड कलर का होता है, बेस में किस कलर का हो जाता है, येलो रंग का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, राइट। फिनोल्फथेलिन क्या है, एसिड में कलरलेस रहता है, कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। एसिड इसका नेचर कलरलेस है, एसिड में कलरलेस रहता है, और बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक, बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। टर्मरिक पाउडर कैसा होता है, टर्मरिक पाउडर जो है एसिड में येलो कलर ही रह जाता है, नो चेंज। फिनोल्फथेलिन कलरलेस से कलरलेस रह जाता है एसिड में, टर्मरिक पाउडर आपका येलो से येलो ही रह जाता है, पीले से पीला रंग ही रह जाता है। टर्मरिक पाउडर किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है, पीले रंग का ही रह जाता है। किस कलर का होता है, येलो कलर में ही रह जाता है ना। फिनोल्फथेलिन कलरलेस का कलरलेस रह जाता है एसिड में, और टर्मरिक पाउडर येलो का येलो रह जाता है। लेकिन जब इसे बेस में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर मिलता है। क्या होता है, कहीं कहीं रेड लिखा रहता है, कहीं कहीं रेडिश ब्राउन लिखा रहता है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, रेडिश ब्राउन कलर मिलता है, राइट। तो ब्लू लिटमस के कोई भी लिटमस पेपर एसिड में रेड और बेस में ब्लू कलर का होता है, एसिड में रेड और बेस में ब्लू कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर का होता है और बेस में येलो कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड और बेस में येलो कलर का होता है। फिनोल्फथेलिन जो है एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का होता है। एसिड में कैसा होता है, कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर होता है। टर्मरिक पाउडर जो है, हल्दी पाउडर, वो आपका एसिड में येलो कलर का होता है और बेस में रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट। तो ये आप याद रखिए, इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आप इनको देख के चेक कर सकते हो। एसिड में रेड हुआ अगर मिथाइल ऑरेंज, अगर मिथाइल ऑरेंज रेड हुआ मतलब वो क्या है, एसिड है, और अगर येलो हुआ मतलब वो क्या है, बेस। तो ये सब आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
कलर से, ठीक है, कलर चेंज हुआ। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं, है ना, नेचर में कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो अपना स्मेल चेंज करते हैं, जो अपना क्या करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं। जब भी उन्हें एसिड या बेस से मिलाया जाता है तो स्मेल चेंज हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, स्मेल चेंज हो जाती है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। चलो, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें स्मेल चेंज के बेसिस पे हेल्प करते हैं, है ना। दीज आर द इंडिकेटर्स, these are the indicators, these are the indicators which helps us to distinguish between an acid and a base using smell change। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो हमें एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करते हैं। क्या करते हैं, एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करना बताते हैं कि एसिड और बेस में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से पहचान पाएंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। बट वो क्या चीज यूज करते हैं, वो स्मेल चेंज के बेसिस पे करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं, स्मेल चेंज के बेसिस पे करते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोस, है ना, which helps us, है ना, which helps us to distinguish between an acid and base। एसिड और बेस के बीच डिस्टिंग्विश करेंगे हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का भी यूज करके एसिड एंड बेस के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट होना क्या चाहिए, होना चाहिए स्मेल चेंज। क्या होना चाहिए, स्मेल चेंज होना चाहिए, स्मेल चेंज होना चाहिए, राइट। अगर स्मेल चेंज होगा तभी हम पता चल पाएगा कि क्या होता है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और ऐसे इंडिकेटर्स को जो स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस में, वो होते हैं आपके ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो ऐसे इंडिकेटर्स हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर ओनली, these are special type of indicators, these are special type of indicators। ये स्पेशल टाइप के इंडिकेटर ही होते हैं, ऐसे अलग से कुछ नहीं होते, ये इंडिकेटर ही होते हैं। these are special type of indicators, ये क्या है, आपके स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स ही हैं, राइट। एग्जांपल कौन कौन से हैं, इसको भी याद रखेंगे। स्मेल इन एसिड, एसिड्स, स्मेल इन बेसिस, स्मेल इन बेसिस। ये तो आपको याद रखने हरा है ना। कैबेज का जूस भी होता है वैसे तो, कैबेज का जो जूस होता है ना वो भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होता है। कैबेज का जूस, है ना, कैबेज का जूस, ठीक है। लेकिन वो आपको याद रखना, मेनली आपको दो याद रखना, ओनियन, ओनियन बहुत इंपॉर्टेंट, ओनियन जूस या ओनियन रेसिपी, प्याज, एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला, दो चीजें। वेनिला एक्सट्रैक्ट, ओनियन जूस, बात वही है ना। कहीं कहीं आपको ओनियन जूस लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे वेनिला एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब जो वेनिला से निकाला गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनियन और वेनिला लिखिए, मस्त रहेगी, ठीक है। एसिड्स में इन दोनों की स्मेल बनी रहती है ना, रिमेन्स इन ओरिजिनल स्मेल, रिमेन्स इन ओरिजिनल स्मेल। एसिड्स में ये दोनों अपना ओरिजिनल स्मेल मेंटेन करके रखते हैं। एसिड्स में दोनों का ओरिजिनल स्मेल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, दोनों का ही ओरिजिनल स्मेल क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। ओनियन जो होता है वो आपका एसिड्स में अपना स्मेल मेंटेन रखता है, लेकिन जब बेस में जाता है तो लॉस्ट इट्स स्मेल, है ना, लूजेस, आप कह सकते हैं लूजेस इट्स स्मेल, लूजेस इट्स स्मेल। ये अपना स्मेल क्या करता है, बेस में खो देता है, ठीक है। तो जो ओनियन होता है वो आपका है ना, ओनियन जो होता है उसका स्मेल एसिड में तो ऐसा ही रहता है जैसा वो होता है। एसिड में अगर ओनियन को डालोगे तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा वो होता है, उसका स्मेल चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस अगर बेस में डाल दोगे तो उसका स्मेल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, अपना स्मेल क्या कर देगा, लूज कर देगा। अपना स्मेल क्या होगा, वो लूज कर देगा। वहीं पे वेनिला के साथ सेम है, वेनिला के साथ भी सेम है। क्या करता है वेनिला, वेनिला को अगर एसिड में डालो तो रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्मेल, रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्मेल, ये अपने ओरिजिनल स्मेल में मेंटेन रहता है। इसकी जो भी स्मेल होती है ओरिजिनल, उसमें मेंटेन रहता है ओरिजिनल स्मेल,
अपने ओरिजिनल स्मेल में क्या रहता है, ये मेंटेन रहता है। वनीला क्या करता है, अपना इसका जो भी स्मेल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, किसमें, एसिड में। लेकिन जब बेसिस में जाते हैं, जब बेस में जाता है तो क्या होता है, ये अपना स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है, लूजेज इट्स स्मेल, लूजेज इट्स स्मेल। अपना स्मेल क्या करता है, ये बेस में जाकर के लूज कर देता है, बेस में अपना स्मेल क्या करता है, लूज कर देता है। तो ये आपके क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। सीधी सी बात है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है ना, ऐसे इंडिकेटर्स है ना। सिंपली इंडिकेटर क्या होते थे आपके, इंडिकेटर आपके होते थे जो हमें एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश करने में मदद करे। जो एसिड्स क्या है, मतलब बेसिस कौन सा है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, उनको पहचानने में हमारी मदद करे, ये इंडिकेटर होते थे। इंडिकेटर क्या थे, इंडिकेटर वो थे जो एसिड्स और बेसिस में हमें पहचानने में मदद करेगी, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। फेमस इंडिकेटर हमने लिखा है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन और आपका टर्मरिक पाउडर। ये सारे हैं, सबका कलर चेंज याद रखना। फिर से नोट कर देता हूं आपका, ब्लू लिटमस या रेड लिटमस, ब्लू या रेड लिटमस, कलर चेंज आपको सबका याद रखना है, ठीक है। ब्लू या रेड लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, क्या हुआ, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन। उसके अलावा पे टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ठीक है। फिर हमने देखा वो इंडिकेटर जो स्मेल चेंज करते हैं, वो इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेसिस में, उन्हें हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। उसमें हमें दो याद रखने हैं, ओनियन, ओनियन और आपका वनीला, ओनियन और वनीला, राइट। ये अपना स्मेल चेंज करते हैं। उसके अलावा कैबेज का जूस भी होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ध्यान रखें। ये सारे ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन पक्का सही हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, है ना। कि प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड्स और बेसेस को हमें पता चल गया, अब हम देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे एसिड्स की। सबसे पहले हम किसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, एसिड्स की। तो हम पहले देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, हाँ, ठीक है। एसिड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज तो हम पता ही है एसिड्स की क्या होती है, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता ही ऑलरेडी, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, ठीक है। टेस्ट इनका कैसा होता है, सोर होता है। टेस्ट कैसा होता है इनका, खट्टे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन को अफेक्ट करते हैं, स्किन को अफेक्ट करते हैं, है ना, स्किन को अफेक्ट करते हैं ये। फिर किस इंडिकेटर में कौन सा कलर देते हैं ये भी आप बता सकते हो, किस इंडिकेटर में कौन सा कलर देते हैं ये भी आप बता सकते हो। तो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमारा क्या है, टेस्ट इनका खट्टा होता है, टेस्ट इनका सोर होता है, स्किन को अफेक्ट करते हैं। इंडिकेटर में कौन सा, इंडिकेटर में कौन सा कलर है ये भी आप बता सकते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो आप बोल सकते हो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये स्किन को अफेक्ट करते हैं, है ना। अगर बहुत कंसंट्रेटेड अमाउंट में डाल देंगे तो स्किन बेकार हो सकती है। किसी एक पर्टिकुलर इंडिकेटर में इनका कलर भी चेंज होता है, ठीक है। मेन चीज जो हम देखनी है प्रॉपर्टीज में, वो देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन। ये सब तो ऐसे दाएं बाएं किनारे वाली चीज। मेन है आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। मेन क्या है आपका, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। कि एसिड्स का केमिकल है ना रिएक्शन कैसे कैसे होता है, किसके साथ रिएक्ट करके एसिड क्या बनाता है। मेन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड। अभी तो मुझे लग रहा है शायद टाइम हो गया, ठीक है। बड़ा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, अपने में बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना हमें, है ना। एसिड्स का केमिकल रिएक्शन करेंगे, फिर हम बेसिस का केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसके बाद से हम करेंगे सॉल्ट्स का थोड़ा बहुत, है ना। फिर हम पढ़ेंगे कि पीएच स्केल वगैरह क्या होता है। बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा गाइस। आप लोग मेहनत करते रहो, खूब जम के अपनी पढ़ाई करो, बुक वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, और जितना ज्यादा एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ सकते हो। जब पढ़ाई करो ना आपस में, तो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ो, ये सारी चीजें डिस्कस करके पढ़ो कि यहाँ सर ने क्या समझाया,
हो सकता है आपको बात ना समझ में आई हो, उसने सुनी हो, है ना। हो सकता है कि उन बातों में उसको कुछ ऐसा स्पेशल लगा हो जो आपने ना समझा हो, या उसको कोई कमी नजर आई हो जो आप शायद दूर कर सको। तो आपस में डिस्कस करके ही पढ़ो। तो आप अगर डिस्कस करके पढ़ते हो तो आपका ही फायदा होगा। बहुत अच्छे से मेहनत करो। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, ओलंपियाड वगैरह की बुक सॉल्व करते हो, तो जितना आपको सब है ना हमारा चैनल दे रहा है, जितना हमारे चैनल से आपको नॉलेज मिल रही है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, वो इतना सफिशिएंट है कि आप 10 तक तो अपना बिल्कुल पक्का कर लेंगे, बहुत मजबूत कर लेंगे। ठीक है गाइस, आप लोग ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।